Hello friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform and myself शैलेंद्र सिंह। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीडीए और सीएफएल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स कि किस तरह से आप फास्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम एंड माय गेट परसेंटाइल वाज 99.24 एंड आई हैव टोटल 8.5 ईयर गेट टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी स्पेशल क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरी स्पेशल क्लास के लिए आप अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के थ्रू आपको नॉट ओनली माई क्लासेस, आप इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, उनके सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं, उनकी क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। नाउ, ये अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं कि हम अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन क्यों लें, वाई अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको जुड़ने का मौका मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट भी आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कितनी भी बार आप क्लास को देख सकते हैं। ये कुछ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं एंड फ्रेंड्स, ये इनके सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ देयर आर टू टाइप सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स कंसेंट पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ भी आपको मिलेंगे। आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलते हैं। पर्सनल आपको कोच मिलेगा, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये आइकॉनिक में प्लस के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 18 मंथ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिस वन एंड 24 मंथ का ये फीस स्ट्रक्चर है। इन ऑल मॉड्यूल्स में अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं SHAL10, इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। राइट, तो 10% डिस्काउंट के बाद आपकी जो फीस होगी वो फीस स्ट्रक्चर रिवाइज होकर ये हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन का फीस है, देखिए जो पहले 45,000 था वो 39,600 हो गया आफ्टर 10% डिडक्शन के बाद। ये 2 ईयर के फीस स्ट्रक्चर है। 2 ईयर, तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये कोर्स उनको लेना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी फीस बहुत जल्दी बढ़ने वाली फीस है, तो अभी टाइम है, आप इसको इस अमाउंट में अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये कोर्स काफ़ी महंगा होने वाला है। सो नेक्स्ट हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देयर आर टू मॉड्यूल्स। फीस के 12 मंथ का फीस है आपका 45,000 एंड 24 मंथ इसका 60,000 फीस है एंड 24 मंथ मीन्स 2 ईयर। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वाला मॉड्यूल काफ़ी काम आने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो फीस है इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे SHAL10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। राइट, आफ्टर डिस्काउंट ये जो फीस स्ट्रक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर 45,000 से ये आ गया आपका 40,500 और ये आपका 60,000 से 54,000। तो आप देख सकते हैं कि 2 ईयर का फीस प्रोग्राम आपका ये है। ये पहले क्रैश कोर्स की फीस हुआ करती थी, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते थे। अब ये 2 ईयर का आपको पूरा प्रोग्राम मिल रहा है, 24 मंथ का प्रोग्राम मिल रहा है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और जितनी जल्दी ले सकें बेटर है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन अब महंगा होने वाला है। सो बेटर है कि एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आज के सेशन पे अपने बात करते हैं कि आज का हमारा सेशन है पीडीए टू सीएफएल की। पीडीए एंड सीएफएल, नॉट पीडीए टू सीएफएल। पीडीए और सीएफएल के किस तरह के क्वेश्चंस गेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस दी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें फॉल्स कौन सा है। तो फर्स्ट लैंग्वेज 0 1 और इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। PQR देयर इज नो रिलेशनशिप, ये सारी इंडिपेंडेंट हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है, ये रेगुलर है। और सारी रेगुलर क्या है, सारी रेगुलर CFL भी है। ऑलराइट, और सारी CFL हैं तो वो रिकर्सिव भी है। देखिए ये जो इसका वेन डायग्राम रेगुलर, ये रेगुलर है, ये DCFL है, CFL, CSL, रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी रेगुलर क्या है, CFL भी है, सारी रेगुलर को आप रिकर्सिव भी बोल सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये क्या कह रहा है, P नॉट इक्वल टू R, ये एक रिलेशनशिप दिया गया है। अगर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं तो आपको एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी स्टैक के फॉर्म में। सो इट इज, इसका पीडीए डिजाइन होगा, पीडीए डिजाइन होगा। तो ये क्या है, इट इज CFL।
राइट, इट इज नॉट रेगुलर, इट्स CFL बट नॉट रेगुलर। अब देखिए कंक्लूजन क्या है इससे निकलेगा। तो पहला वाला कह रहा है L2 इज अ कंटेक्स्ट फ्री, यस ये रेगुलर है, रेगुलर है, सारी रेगुलर क्या है कंटेक्स्ट फ्री, तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, इट इज ट्रू। नाउ L1 इंटरसेक्शन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री, यस रेगुलर और कंटेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन क्या होता है, रेगुलर और कंटेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन इज कंटेक्स्ट फ्री, सो ये भी आपका ट्रू है। आपको बताना फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव, यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2, व्हाट इज L2, L2 क्या है CFL है, L2 CFL है तो ये रिकर्सिव है, सारी की सारी CFL क्या है रिकर्सिव है, आप इस वेन डायग्राम से देख सकते हैं, ऑल CFL आर रिकर्सिव लैंग्वेज। और हम जानते हैं कि रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है रिकर्सिव, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकर्सिव लैंग्वेज, फाइन। तो ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव, यस करेक्ट है ये भी। नाउ आपको फॉल्स बताना है, तो लास्ट ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, यू कैन नॉट से कंटेक्स्ट फ्री का लैंग्वेज नॉट क्लोज, यानी कंटेक्स्ट फ्री इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, मे बी कंटेक्स्ट फ्री क्या होगा हम नहीं बता सकते, तो इट इज फॉल्स, सो आपको बताना क्या था फॉल्स, सो आंसर आपका क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। यस्टरडे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पावर में अगर आप देखना चाहते हैं तो पावर ऑफ NFA इक्वल्स टू पावर ऑफ DFA, राइट। इन दोनों का पावर क्या है इक्वल है, बट प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर ऑफ DPDA एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर ऑफ NPDA is a proper subset of power of NDTM and NDTM का power is equals power of DTM, फाइन। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या बताना है डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर, तो यहीं पे होगी, इन दोनों की पावर डिफरेंट होती है, ये आपस में कन्वर्ट नहीं होते, सारे एनपीडी को डीपीडी में कन्वर्ट करने का कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नहीं इनकी तो सेम पावर है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, यस आंसर इज दिस, आंसर क्या है आपका बी, फाइन। तो राइट आंसर इसका बी है, आगे बढ़ जाइए। डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शंस हैं, कंक्लूड करिए। देखिए ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड है तो ये क्या है CFL है, टू वेरिएबल रिलेटेड CFL, ये भी CFL और ये भी क्या है दो आपस में रिलेटेड CFL, I नॉट इक्वल्स टू 2j इट इज ऑल्सो CFL, तो ऑल आर CFL, सो राइट आंसर इज डी। नाउ इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए क्या है ये 4, नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में L1 जो लैंग्वेज है A2 की पावर m, फ्रेंड्स B की पावर m, जो दिए गए C A की पावर n, B की पावर n, m कोमा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना। L2 लैंग्वेज जो गिवन है, L2 कहा गया A की पावर I, B की पावर j, C की पावर k, I j k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब देन L के बारे में आपको बताना है, L क्या है, L इज इंटरसेक्शन ऑफ L1 इंटरसेक्शन L2 है, L के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट देना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कब आ सकता है, जब k की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए 0, इंटरसेक्शन n बराबर 0 हो जाए, n 0 पे ये टर्म आपका एम्प्टी, ये टर्मिनेट हो जाएगा, n 0 पर ये टर्म आपका एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पे c क्या हो जाए, c इक्वल्स टू 1 हो जाए, c इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होने से k हट गया, तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा, जो इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो L1 intersection of L2 it will be what, it will be A2 की पावर n, B की पावर n, C where n is greater than equals to 0, alright। और ये लैंग्वेज फ्रेंड्स क्या है, इट इज ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL बट नॉट रेगुलर, व्हाई नॉट रेगुलर, बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है, सो बट नॉट रेगुलर, सो नॉट रिकर्सिव, ये गलत है आंसर, रेगुलर ये रेगुलर नहीं है, कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, राइट आंसर इज सी, राइट। रिकर्सिव इन्यूमरेबल बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री कहा गया है इसलिए ये गलत हो गया, तो कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लैंग्वेज 0 की पावर आई टू
टू की पावर आई, वेरी सिंपल। जीरो को स्टैक में पुश करिए, वन के साथ पॉप करिए, तो ये डीसीएफएल लैंग्वेज है। ये क्या है? इट इज ए डीसीएफएल लैंग्वेज, डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इट इज नॉट रिकर्सिव, गलत है। सारी डीसीएफएल क्या है? रिकर्सिव है। सो नॉट रिकर्सिव, ये आपका गलत हो गया। इज रिकर्सिव एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज सीएफएल। इट इज नॉट रिकर्सिव, ये गलत है। इज रिकर्सिव एंड इज ए डिटरमिनिस्टिक। हाँ, ये राइट राइट आंसर क्या है? See? सारे के सारे डीसीएफएल क्या है? रिकर्सिव भी है, रिकर्सिव है, और ये क्या है? डीसीएफएल भी है। सो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ जाइए इसी के साथ, रिकर्सिव एंड डिटरमिनिस्टिक सीएफएल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फ्रेंड्स मूव करते हैं। 6 में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट 0 1 C। अब यहाँ देखिए, ये इक्वल है, तो इक्वल है तो कंपैरिजन हो रहा है, तो सीएफएल होगा ये। तो ये वाला L1 क्या है? सीएफएल। L2 ये डीसीएफएल है। आपको डीसीएफएल के टर्म में आंसर बताना है। यस, ये डीसीएफएल है, एंड दिस इज ऑल्सो डीसीएफएल। WCWR, ये डीसीएफएल नहीं है, ये आपका यस डीसीएफएल है, एंड दिस वन इज ऑल्सो इट इज एनडीसीएफएल। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा क्या गया है? वेयर W की पावर R है, इट इंडिकेट W की पावर R इज ए रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग W, विच ऑफ दीज लैंग्वेज आर डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कौन कौन सी डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इसमें? तो फर्स्ट वाला डीसीएफएल था, सेकंड डीसीएफएल है, एंड थर्ड वाला एनडीसीएफएल है। तो L1 एंड L2, ओनली L1 एंड L2, राइट आंसर इज सी फ्रेंड्स। ये तो एनडीसीएफएल है, एनडीसीएफएल को ही हम क्या बोलते हैं? सीएफएल। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is false? Every NFA can be converted to equivalent DFA. Yes, it is correct. Every non-deterministic TB machine can be converted to equivalent DTM. Yes, ये भी correct है. Every regular language is also a context-free language. Correct है. Every subset of recursive enumerable set is recursive. ये गलत है. It is false statement. So right answer is D. ये गलत है फ्रेंड्स। सेवंथ का आंसर डी, सेवंथ का डी फॉर टैली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। L1 एक लैंग्वेज दिया गया है, L2 लैंग्वेज दिया गया है, L3, विच ऑफ दीज लैंग्वेज आर नॉट CFL? कौन सा इसमें से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब होगा? जब टू रिलेटेड है। अगर थ्री रिलेटेड होगा, तीन में रिलेशन, तो एक स्टैक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उसके लिए आपको मिनिमम टू स्टैक चाहिए होंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक इज इक्वल्स टू ट्यूरिंग मशीन। ऑलराइट, सो नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों रिलेटेड है। एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट CFL, क्योंकि तीन आपस में रिलेटेड है। 0 बराबर 1 बराबर 0, एंड यहाँ पे ये भी आपस में रिलेटेड है। दो रिलेटेड है, लेकिन ये भी जो M टर्म है, ये भी इसी का पार्ट है, इनकी पावर का। तो इसका मतलब क्या है? ऑल थ्री रिलेटेड है, तो ये तीनों रिलेटेड हैं, तो इट इज नॉट CFL। तो राइट आंसर इज क्या है? L2 L3, ये दोनों क्या है? नॉट CFL। और जो ये वाला है, ये कैसे? ये इसमें टू रिलेटेड है। कैसे? इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से, 0 की पावर n और 1 और 0 दोनों मिलके कितने हैं? स्टार्टिंग में जो 0 है, 0 की पावर n प्लस m, इनको स्टैक में पुश कर दीजिए। फिर 1 के साथ हम पॉप कर देते हैं, फिर 0 के साथ पॉप कर देते हैं। अगर इस 0 के एंडिंग के साथ स्टैक भी आपका एम्प्टी हो जाता है, इनपुट टेप भी एम्प्टी हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये DCFL लैंग्वेज है। बल्कि इट इज ए डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। सो DCFL है, इसमें ये और इन दोनों के बराबर है। तो अल्टीमेटली दोनों में ही रिलेशन है, इधर और इधर केवल एक रिलेशन है। टू वेरिएबल में सिंगल रिलेशन है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एट ए टाइम कितने रिलेशन है? एक रिलेशन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एक रिलेशन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। एट ए टाइम कितने रिलेशनशिप है? टू रिलेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज CSL। ये लैंग्वेज क्या है? CSL। CSL इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड हियर इट इज ये दोनों इक्वल हैं। आपने 0 को, इसको स्टैक में पुश कर दिया, इसके साथ बाहर निकाल दिया, फिर 0 m टाइम्स है। ये कैसे आप कंफर्म करेंगे कि 0 m टाइम्स आपने रीड किया? इट मींस व्हाट, कि तीनों आपस में रिलेटेड है। तीनों के बीच में कितने रिलेशनशिप हैं? टू। एक इसका इसका, एक इसका इसका, राइट। और इसका भी एक एट ए टाइम टू रिलेशन आपको मेंटेन करने हो रहे हैं। सो इट इज CSL ऑल्सो। सो आंसर इज डी, L2 L3 CSL है, नॉट CFL। नॉट कंटेक्स्ट फ्री है, क्योंकि आपसे नॉट कंटेक्स्ट फ्री पूछा गया है। राइट आंसर इज डी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर CFL सेट? कौन सा CFL सेट है इसमें? तो फर्स्ट वाला ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, तो सारे रेगुलर क्या होते हैं? ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर CFL। सेकंड देखिएगा,
एन इक्वल टू 2m, ये तो सी एफ एल वैसे ही है, रिलेटेड है। एन नॉट इक्वल टू 2, ये भी सी एफ एल है, ये रेगुलर है, ये भी सी एफ एल है। सो लिटिल बिट कहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस होगा। सो आई थिंक ये सारी सी एफ एल आ रही, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ इसकी लैंग्वेज में चेंजेस हुआ होगा। तो ओके, ये रेगुलर है, रेगुलर सी एफ हो सकता है यहाँ रेगुलर पूछा गया हो। तो इसका आंसर एक्चुअली चारों ट्रू है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये भी सी एफ एल है, ये भी सी एफ एल है, ये भी सी एफ एल है, ये भी सी एल है, सारे रेगुलर के हैं सी एफ एल। ये ऑप्शन इसके गलत हैं, ये एक भी ऑप्शन नहीं है, इस सारे के सारे आपके क्या है, ऑल सी एफ एल है। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स यहाँ जो एन है ये पावर में लिखा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एम, एम कॉमा एम इज ग्रेटर देन 0। नाउ एल टू, ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर एम, एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स ये वाली लैंग्वेज क्या है, हम जानते हैं ये लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल है। और ये लैंग्वेज भी क्या है, इट इज ऑल्सो डीसीएफएल। और सारे डीसीएफएल क्या है, सीएफएल, राइट। और इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या कॉमन आएगा, देखिए ये कह रहा है नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, ये कह रहा है नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ सी, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, ये कह रहा है नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, एंड के साथ ट्रू हो रहा है। तो L1 इंटरसेक्शन ऑफ L2, इट मींस व्हाट, इट मींस कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। सो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या आ जाएगा, तीनों कॉमन आ जाएंगे, n ग्रेटर देन 0, ऑलराइट। और ये लैंग्वेज क्या हो गई, इट इज CSL, CSL है तो इट इज नॉट CFL। तो L1 इंटरसेक्शन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री, ये गलत है, तो आपको फॉल्स ही पूछा गया है, तो ये आंसर आपका ये है। L1 यूनियन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री, ये ट्रू है क्योंकि टू कंटेक्स्ट फ्री का यूनियन कंटेक्स्ट फ्री है। L1 इंटरसेक्शन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यस ये DCFL लैंग्वेज है। नहीं नहीं, L1 इंटरसेक्शन L2 कंटेक्स्ट फ्री नहीं, L1 इंटरसेक्शन नहीं है, इट इज एन, L1 एंड L2 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यस फ्रेंड्स ये करेक्ट है। यहाँ पे ये दो बार लिख किया है, L1 इंटरसेक्शन L2 इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, आपसे फॉल्स पूछा गया था, तो आंसर इज ए, ऑलराइट। PSL को आप कंटेक्स्ट फ्री नहीं बोल सकते, राइट आंसर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फ्रेंड्स इसमें भी वही कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है कि ये आप इसको कंसिडर मत करिए। चलिए इसमें देखिएगा, सो ये लैंग्वेज क्या है, WWR एंड 01 का होल स्टार, इट इज CFL है। CFL में भी कौन सी है, NDCFL, नॉट DCFL। एंड ये वाला लैंग्वेज हैज क्या है, स्पेशल सिंबल, सो इट इज DCFL। एंड ये CSL है, ये कंटेक्स्ट फ्री ही नहीं है। तो L1 इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। L2 इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड L3 इज CFL, नो L3 तो CFL ही नहीं है, ये भी गलत है। L3 इज डिटर्मिनिस्ट, CFL नो, गलत। राइट आंसर क्या है, बी, L2 इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज फ्रेंड्स इसमें भी ये लाइक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये देखिए, ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये लैंग्वेज इस तरह से है, A2 की पावर m, B की पावर n एंड C की पावर m प्लस n, m कोमा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कौन सा लैंग्वेज है, आपसे ये पूछा गया है। फाइन, तो इसमें देखिए क्या है, ए और बी मिलके किससे, सी से कंपेयर हो रहे हैं, तो इनको दोनों को स्टैक में पुश कर दीजिए, ए और बी को, और फिर सी के साथ आप बाहर निकाल दीजिए, इस इधर स्टैक एम्प्टी हो जाता है, इनपुट टेप भी एम्प्टी होता है, इट इंडिकेट इक्वलिटी, प्रूफ हो गया, ये रिलेशनशिप दोनों के बीच में एक ही रिलेशनशिप है। बेसिकली ये मिलके और ये आपस में एक एट ए टाइम एक रिलेशन सिंगल स्टैक से आप बना लेंगे, तो ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आप रेगुलर नहीं बोल सकते, तो ये आपका गलत है, कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, यस कंटेक्स्ट फ्री है बट नॉट रेगुलर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री, नॉट कंटेक्स्ट फ्री से गलत हो गया क्योंकि सारी कंटेक्स्ट फ्री क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, टाइप 0 बट नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, इसलिए ये गलत हो गया। तो राइट आंसर इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ओके। फ्रेंड्स अगर इसमें लिमिट देके इसको फाइनाइट कर दिया जाता तो एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज, ये ध्यान रखना, अगर इसमें कोई बाउंडेशन दी जाए, M और N पे इसको बाउंड कर दिया जाए, फाइनाइट कर दिया जाए, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, रेगुलर लैंग्वेज।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इफ ए लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री इट कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। जरूरी नहीं है, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एनडीसीएफएल नहीं हो पाएगा। द यूनियन ऑफ टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ट्रू, तो यही ट्रू है। इंटरसेक्शन कंटेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो राइट आंसर आपसे ट्रू पूछा गया है। द यूनियन ऑफ टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ फ्रेंड्स चलते हैं। 14 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर कंटेक्स्ट फ्री। आपको बताना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन सा है। तो देखिए, ये आपस में रिलेटेड है। आप ए को स्टैक में पुश कर दीजिए, बी को भी पुश कर दीजिए, फिर ए के साथ बी को पॉप कर दीजिए, फिर बी के साथ ए को पॉप कर दीजिए। ये परफेक्टली ये डीसीएफएल लैंग्वेज है। इट इज डीसीएफएल। डीसीएफएल है तो ये सीएफएल भी है। एंड नाउ L2 इस लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, ए टू की पावर एम बी की पावर एन, ये अल्टरनेटिव है। आप ए को स्टैक में पुश करेंगे, ए एम टाइम्स है, फिर बी को स्टैक में पुश कर दिया, फिर ए का कंपैरिजन ए से हो रहा है और ए बॉटम में है, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑलराइट, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट और टॉप पे बी आ गया, तो ए का कंपैरिजन ए से नहीं हो पाएगा। तो यू कैन नॉट सॉल्व बाय सिंगल स्टैक, यू हैव टू यूज टू स्टैक। टू स्टैक इज इक्वलेंस टू ट्यूरिंग मशीन। ये सीएसएल है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ एम और एन आपस में रिलेटेड है। ये क्या है? डीसीएफएल है ये भी। अगर ये डीसीएफएल है तो ये सीएफएल भी है, और ये डीसीएफएल है तो सीएफएल भी। अब क्वेश्चन को कंक्लूड कर लीजिए। L1 एंड L2 आपसे पूछा क्या गया? कंटेक्स्ट फ्री। तो कंटेक्स्ट फ्री कौन कौन सा है? L1 एंड L3, नॉट L2। L1 एंड L3, राइट आंसर क्या है? ओके, L1 एंड L3 कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। L1 एंड L3, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। L1 गिव्स A2 की पावर n, L2 गिव्स दिस। तो फ्रेंड्स L1 डॉट L2 क्या होगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप L1 को निकालिए कि L1 क्या होगा। L1 को अगर आप खोलते हैं तो 0 रखा तो एप्सिलॉन, 1 रखा तो A, 2 रखा तो A स्क्वायर डॉट डॉट, कुछ इस तरह से। L2 को एक्सपेंड करिए, 0 रखा तो एप्सिलॉन B, BB डॉट डॉट। अब इनको आपस में कॉन्केटनेशन करिए, तो MT का सभी के साथ किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? MT, राइट। और MT का B के साथ किया तो इट इज B, MT का BB। फिर A का सभी के साथ किया, A डॉट MT, A B से AB हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। फिर बी ए स्क्वायर का किया तो ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट, कुछ इस तरह से सेंटेंसेस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी है, अकेले बी की स्ट्रिंग भी है। देखिए ये बी है, ये बी स्क्वायर है। अकेले ए की स्ट्रिंग भी देखिए, ए और ए स्क्वायर है। ए और बी के कॉम्बिनेशन की भी स्ट्रिंग है, लेकिन पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है? ए से। और ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, यहाँ दोनों इक्वल है, और ए और बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन यहाँ से ये निकल के आया है, इट इज ए टू की पावर एम बी की पावर एन वेयर एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लैंग्वेज फ्रेंड्स कौन सा लैंग्वेज है? इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज। फाइन। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, एंड ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर होगा तो ये स्ट्रिंग कैसे बिलोंग करेगी इसमें, ये स्ट्रिंग कैसे बिलोंग करेगी इसमें? तो इट इज फॉल्स, ये नहीं है। तो राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट। L1 डॉट L2 इज रेगुलर लैंग्वेज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला, देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सच दैट ऑल द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग देम आर एम्बिगुअस। An unambiguous context-free grammar always has a unique parsity for each string of the both deterministic and non-deterministic push-down automata always accept the same set of language. No, ये false है. It is false. So answer क्या है? Answer is B. क्यों? आपको बताना क्या था? False. और ये क्या कह रहा है? Both deterministic and non-deterministic push-down automata always accept the same set of language. नो, सेम सेट ऑफ लैंग्वेज नहीं है। सो राइट आंसर इज सी, फॉल्स। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर, किसके अंदर क्लोज्ड है? यूनियन, इंटरसेक्शन, नो। यूनियन, क्लीन स्टार। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर, यूनियन के अंदर तो होता है, इंटरसेक्शन के अंदर नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होता है। तो यूनियन, क्लीन, क्लोजर, ये है आंसर। राइट, राइट आंसर इज बी। यूनियन और क्लीन क्लोजर के अंदर ये क्लोज्ड है, बाकी के जो इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, इनके अंदर क्या है? नॉट क्लोज्ड है। बाकी के पेयर में इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स मूव करते हैं। L1 is a context-free language and L2 is a regular language.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स? L1 minus L2 is not context free. चलिए देखते हैं। L1 excuse me L1 minus L2 is it is just like L1 intersection of L2 का complement। तो L1 क्या है? context free है, it is a CFL। इंटरसेक्शन ऑफ L2 क्या है? रेगुलर। रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है। और रेगुलर और इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? CFL। तो A इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, आपको बताना क्या है? फॉल्स। फ्रेंड्स ये फॉल्स है आपका। A इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बोला है इसने, ये तो कॉन्टेक्स्ट फ्री आ रहा है। नाउ नेक्स्ट को देखते हैं। L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये तो ट्रू है। एक्सक्यूज मी, राइट आंसर आपका क्या आ गया? ये ट्रू है, आपको बताना क्या है? फॉल्स। इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री? नो, ये कॉम्प्लीमेंट है। L2 ये आपका ट्रू है। L1 का कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये आपका फॉल्स है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये कहना ठीक नहीं है। और L2 का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर, ये ट्रू है, आपको बताना फॉल्स है। तो A एंड C ऑप्शन कहीं है अवेलेबल? यस, A एंड C फ्रेंड्स, ये रहा A एंड C ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So NFDP denote the class of language accepted by non-deterministic finite automata and non-deterministic post-run automata। आपको ट्रू बताना है, तो वेरी सिंपल। DFA और NFA, ये आपका DP का प्रॉपर सबसेट। राइट आंसर इज D फ्रेंड्स। DFA NFA का इक्वल होता है, DP का प्रॉपर सबसेट है NP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ABC एक्सेप्टेड बाय द डिटरमिनिस्टिक पोस्ट-रन ऑटोमेटा? सो WC WR एंड W belongs to AB स्टार। यस, ये क्या है आपका? किससे एक्सेप्ट बाय डिटरमिनिस्टिक पोस्ट-रन ऑटोमेटा? यस, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। DCFL है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। NDCFL है, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। W इज अ पैलिंड्रोम ओवर ABC, ये भी नहीं। तो राइट आंसर इज A। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। L1 L2 आर context free language and are a regular set, one of the language below is not necessarily context free language। तो ये तो आपका CFL ही आएगा, कॉन्केटनेशन। L1 इंटरसेक्शन L2 ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं CFL हो, तो आंसर क्या है? यही है, ये CFL आएगा। इट इज CFL। ये भी CFL होगा फ्रेंड्स, ये भी CFL होगा। इसमें पूछा गया बिलो इज नॉट नेसेसरली कंटेक्स्ट फ्री, जरूरी नहीं कंटेक्स्ट फ्री हो, तो राइट आंसर क्या है? बी लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू, ये हो चुका है कल की क्लास में। तो देखिए आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बन सकती है? 1। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 1 क्या इसमें कभी आ सकती है? नो, इसमें नहीं आ सकती। इसमें आ सकती है? नो, इसमें भी नहीं आ सकती। तो बचा A और D। D बाद में लगाइए, A को पहले देख लीजिए। A में देखिए ऐसी कोई स्ट्रिंग जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही। मैंने प्रॉपर इसको प्रूफ भी कराया था प्रीवियस क्लास में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो राइट आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि L1 0 की पावर I, 1 की पावर J, 2 की पावर K। कुछ अच्छे से लिख लेते हैं। 1 की पावर J एंड 2 की पावर K और I प्लस J इक्वल्स टू K। I प्लस J इक्वल्स टू K का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि K की जगह आप I प्लस J रख दीजिए, तो इन दोनों को मिला के इसके बराबर है। तो ये क्या है आपका? CFL है, DCFL लेवल की, DCFL। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I बराबर J और J इक्वल्स टू A, ये NDCFL है। और भी लगा दिया, देयर आर टू कंडीशंस। और ये भी क्या है आपका? 0 की पावर I, 1 की पावर J एंड इट इज ऑल्सो DCFL। So L1 L3 which of the following is true? L1 and L3 can be recognized by deterministic post-run automata, so right answer is C। आपको ट्रू बताना था। L1 L3 can be recognized DPD, deterministic post-run automata। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर लैंग्वेज, नॉट रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? तो कौन सी इसमें से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, आपको ही बताना है। सो बताइएगा आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट फ्री है।
तो देखिए ये आपस में ये रिलेटेड है, और ए को पुश करिए, बी के साथ पॉप करिए, फिर ए को पुश करिए, बी के साथ पॉप करिए। यस, ये क्या है आपका CFL। इसको देखिए, ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि एक स्टैक से ये नहीं बन पाएगा, अल्टरनेटिव सीक्वेंस ये नहीं है। एंड नेक्स्ट सी को देखिएगा, m नॉट इक्वल टू 2n, यस ए एंड सी ओनली। सो कंटेक्स्ट फ्री कौन सा है, ए एंड सी, बी नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव लैंग्वेज आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो यहाँ पे देखिए तीनों आपस में रिलेटेड है, यहाँ पे भी आपके तीन रिलेटेड है, m इंटू एन इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते हैं। अब बचता है m प्लस एन बराबर m प्लस पी इक्वल टू एन प्लस क्यू, और m बराबर n, यस ये m बराबर है n, ये यही वाला क्वेश्चन है। तो ये तो ये है कंटेक्स्ट फ्री, और एक ये भी कंटेक्स्ट फ्री है। सो राइट आंसर 1 and 2 ओनली। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 and 2 आपको ट्रू पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री 1 and 2 ओनली। कंसिडर द ग्रामर विद प्रोडक्शन। द ग्रामर इज, ये ग्रामर किस में लिखा हुआ है, यस इट इज ए कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट लीनियर ग्रामर। तो राइट आंसर क्या है, सी, ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो आंसर क्या है इसका, सी, राइट। बट नॉट लीनियर फॉर्म, राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर फॉर्म में ये नहीं लिखा गया है। तो आंसर इज सी, एंड टिक एंड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर। इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए एस गिव्स, मैं लिखता हूँ एस गिव्स ए गिव्स ए बी ऑब्लिक एम टी, एंड बी गिव्स बी ऑब्लिक बी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ए आपके कितने हो सकते हैं, ए और बी आपस में यहाँ से हमेशा इक्वल होंगे, और ए को आप एम्प्टी भी कर सकते हो, अकेले बी की स्ट्रिंग भी बना सकते हो, तो बी की स्ट्रिंग भी बन सकती हैं, तो बी केवल बी की स्ट्रिंग भी बन सकती हैं। तो और ए और बी दोनों में आपस में ए और बी डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ तो इक्वल है, लेकिन इस बी के साथ कॉन्केटनेशन होने से बोथ आर डिफरेंट। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ए की पावर एम एंड बी की पावर एन, वेयर बी ज्यादा होंगे, क्योंकि बी एन ग्रेटर देन एम, और बी इंडिविजुअल बी भी बन सकता है, तो एम बराबर एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह का केस बनेगा, एम 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन आ रहा है, ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन के कारण। तो राइट आंसर इज ए की पावर बी की पावर एन एंड ग्रेटर देन एम। राइट आंसर इज डी। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर डी। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कुछ गिवन है ओवर द अल्फाबेट, क्या है ये लैंग्वेज, ये DCFL है माय डियर। ए को पुश करिए, बी को रीड करिए, सी के साथ पॉप करिए। ये लैंग्वेज क्या है, DCFL है। और इफ इट इज DCFL तो ये क्या है, ये DCFL है, तो कंटेक्स्ट फ्री भी है, CSL है, रिकर्सिव रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी है। तो रेगुलर है, नहीं रेगुलर नहीं है ये डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बट ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नॉट ए डिटर्मिन, नो ये गलत है। रिकर्सिव एंड डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, राइट आंसर क्या है, सी, और ये भी नहीं, नॉट रिकर्सिव। तो राइट आंसर सी, रिकर्सिव एंड इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। टिक एंड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज नॉट क्लोज्ड अंडर, किसके अंदर क्लोज नहीं है कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसके अंदर क्लोज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्केटनेशन, क्लीन क्लोजर, यूनियन के अंदर क्लोज है, कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर कंटेक्स्ट फ्री क्लोज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज आर CFL बट नॉट रेगुलर। इसमें से कौन सी लैंग्वेज CFL है बट नॉट रेगुलर है, आपको ये बताना है। तो WX W की पावर R, फ्रेंड्स ये तो रेगुलर है, ये रेगुलर है, क्योंकि WX दोनों ए बी में बिलोंग कर रहे हैं, और रेगुलर है, तो ये CFL भी है। आपको बताना क्या है, नॉट रेगुलर बनाना है, नहीं RCFL बट नॉट रेगुलर हो। ये तो आपका रेगुलर भी है, और रेगुलर के साथ साथ CFL भी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट, ए की पावर एन बी की पावर एन नॉट इक्वल, यस ये आपका CFL है बट नॉट रेगुलर। एक ये है, ये रेगुलर है, ये क्या है, ये तो रेगुलर है तो CFL भी है, लेकिन आपको बताना क्या है, CFL बट नॉट रेगुलर। सो राइट आंसर ओनली L2।
L2 is right answer. Excuse me. कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, ये गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताना है। ये नॉट इक्वल टू एन, ये CFL है, दो में रिलेशन है। ये भी आपका CFL है, ये भी आपका क्या है, CFL है। L1 L2 आर कंटेक्स्ट लैंग्वेज, राइट आंसर इज डी। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार। मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार इक्वल टू a स्टार b स्टार c स्टार का होल स्टार इज इक्वल टू a स्टार प्लस b स्टार प्लस c स्टार का होल स्टार। ये आपस में इक्वल प्रॉपर्टी है। देखिए, इसके नॉट इक्वल टू द रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो ये तो इक्वल है एंड ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, लेकिन ये वाला पेयर इक्वल नहीं है क्योंकि ए बी के साथ चलेगा। जब भी ए आएगा ए के साथ बी, राइट। ए इंडिविजुअल ए और बी नहीं चल पाएगा, ए बी फॉलोड बाय स्ट्रिंग, तो नॉट इक्वलेंट क्या है, सी, राइट। राइट आंसर क्या है, सी। इसका नॉट इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, सो राइट आंसर इज सी बिकॉज ए अकेला नहीं है। ओके फाइन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वाटर, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, let L be a regular language, M be a context-free language, both over the alphabet sigma. Let LC and MC denote the complement of L and M respectively. Which of the following statement about the language LC union MC is true? So L C L रेगुलर है, M कंटेक्स्ट फ्री है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर रेगुलर का इंटरसेक्शन तो रेगुलर ही होता है, union. MCM is a context free language, so it is not closed. You cannot say about. So it is necessarily regular but not necessarily context free. ये नहीं, ये it is false. It is necessarily context free. Yes, it is false. It is necessarily non-regular. It is also false. None of the above. So right answer क्या है, none of the above. Regular language. Yes. क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, 33 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 33 का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है कि क्या आंसर होगा 33 का। ये ग्रामर दिया गया है, जी इज एम्बिगुअस। क्या ये एम्बिगुअस है? यस, बिल्कुल एम्बिगुअस है। कैसे? हम्म, आप इसमें से स्ट्रिंग, कोई एक स्ट्रिंग ले लीजिए और स्ट्रिंग से आप एम्प्टी, एक देखिए डायरेक्टली यहीं देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट एम्प्टी आ रहा है और इस प्रोडक्शन से भी आपको एम्प्टी मिल जाएगा। तो यस, जी इज एम्बिगुअस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग विथ इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, ये गलत हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग्स आपकी बनेंगी, ए फॉलोड बाई बी या बी फॉलोड बाई बी, इस तरह की स्ट्रिंग्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। नॉट बिलोंग्स टू एल जी। इसमें भी देखिए, ए इक्वल्स टू बी है, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है, बट ये स्ट्रिंग आपकी इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, जी प्रोड्यूस ऑल स्ट्रिंग्स इन द वर्ल्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई फॉल्स? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग इसका जो लैंग्वेज है उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी। जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, यस बन जाएगा। ए के बाद बी, बी के बाद ए आए, स्टैक में पुश करो, बी के साथ पॉप करिए। इसी तरह से बी और जेड नॉट का कॉम्बिनेशन है, बी को पुश करिए, फिर ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन है, पॉप कर दीजिए। जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो विच आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ट्रू इसमें से कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज बी। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका क्या है, बी। कई जगह इसका आंसर गलत दिया गया है, ऑल आपके बताए गए हैं, तो ऑल नहीं है।
द लैंग्वेज दिस देखिए ये लैंग्वेज वैसे तो अगर ये नहीं दिया जाता, ये सिंपली लिखा होता 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, ये CSL है। बट इसमें आपने n को बाउंड कर दिया है, एक फाइनाइट बना दिया है। तो फाइनाइट लैंग्वेज, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। आप रेगुलर लगाइए, आगे बढ़ जाइए बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, गिवन द फॉलोइंग टू लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस गिवन है एंड विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फ्रेंड्स इसको देखिएगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा है बट n नॉट इक्वल्स टू 100, n उसमें से 100 नहीं होना चाहिए। तो भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 100 को छोड़ के ये कितना कितना होगा, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इनफाइनाइट लैंग्वेज में नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी आपको प्रूव करना है। तो ये आपका क्या है, इट इज CFL। CFL एंड नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, ये क्या है आपकी CSL, तीनों इक्वल है। context sensitive, which of the following option is correct, both L1 and L2 are not context free language, ये गलत है। L1 and L2 are context free language, ये भी गलत है। L1 is context free language, L2 is not context free language। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी। L1 क्या था, CFL, और L2 क्या है, इट इज CSL, और CSL को आप context free नहीं बोल सकते। ओके, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन टू, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि L1 context free language है और L2 क्या है, इट इज CSL, बिकॉज ये तीनों आपस में इक्वल हैं। एट ए टाइम कितने रिलेशनशिप हैं, एट ए टाइम आपके वन से ज्यादा रिलेशनशिप मेंटेन, सो दैट्स व्हाई इट इज CSL। L1 is context free language, L2 not context free language। Okay, given the following two statements, फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया गया है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट नॉट लीनियर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी आपको प्रूव करना है, तो DCFL इसके लिए बन जाएगा, सो इट इज ट्रू। DPD इसके लिए डिजाइन होगा, DPD बनेगा तो डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। नाउ ए की पावर n, बी की पावर n यूनियन, ये आपका क्या है, इज लीनियर बट नॉट डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, is linear but not deterministic context free language। So both A and B are true है, I think। A and B are true। now क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स 37 क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या इसमें से करेक्ट होगा। ये कह रहा है a की पावर n, b की पावर n, n ग्रेटर देन 0 इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। yes, it deterministic context free language but not regular, ये कह सकते हैं। yes, क्वेश्चन नंबर बी, इसको देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एन बी एन एन ग्रेटर देन 0 इज कंटेक्स्ट फ्री। यस, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई दो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ CFL हो सकते हैं, राइट। बट यूनियन में कई सारे आएंगे, तो CFL में DCFL नहीं हो सकता। तो बी का बट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश ऑटोमेटा, तो इसका आंसर क्या है, AN BN एंड AN इज ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। यस, करेक्ट है, करेक्ट है। तो बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज, AN BN इज ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आई थिंक इसका आपका 2 होगा, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। L इज रिकर्सिव बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज। इसका कोई कुछ लगभग मिसिंग लग रहा है मुझे। So ANBN is a context sensitive language but not context free language। फ्रेंड्स इसमें कुछ मिसिंग है, बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज, ये गलत लग रहा है। L इज रिकर्सिव है बट नॉट रिकर्सिव, ये स्टेटमेंट ही गलत है। L रिकर्सिव है, और अगर ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव है तो रिकर्सिव भी है ये,
तो इनमें कोई ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट है? तो इसका ऑप्शन एल इज रिकर्सिव बट नॉट रिकर्सिव, ये गलत लग रहा है कुछ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट? तो आई थिंक आंसर इसका सी होगा। कुछ मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन में लिटिल बिट मिस्टेक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये ऑप्शन आपको कुछ सुटेबल आपका लग रहा है। सो राइट आंसर क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। ओके फ्रेंड, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेज दी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फ्रेंड्स ये वाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? आई इक्वल्स टू जे, DCFL है। नाउ इट इज ऑल्सो DCFL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ट्रू बताना है। L इज नॉट CFL बट L2 इज, L2 है, L2 CFL। L1 इज नॉट ए CFL, गलत है, DCFL है तो CFL तो है ही है। इट इज ऑल्सो CFL, इट इज ऑल्सो CFL। L1 इज नॉट CFL, नॉट के कारण ये आपका गलत हो गया। आपको ट्रू बताना है। L1 इंटरसेक्शन L2 इज 5, दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो ये क्या कह रहा है, J इक्वल्स टू 2I, सो यस डेफिनेटली 5 आएगा। L1 इज नॉन रेगुलर, यस L1 सिंबल ये 5 आएगा। L1 नॉन रेगुलर है क्योंकि CFL है, तो राइट आंसर क्या है? B। 2 CFL का यूनियन इज नॉट CFL, ये तो गलत है, CFL होता है। देयर इज a 4 स्टेट PDA दैट एक्सेप्ट L1 बट देयर इज a DPDA दैट एक्सेप्ट L2, ये भी आपका गलत है। नो DPA कह रहा है, DPDA बन जाएगा इसका। फाइन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ फ्रेंड्स मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, आपको नॉट रेगुलर इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, ये क्या है, ये बाउंडेशन है, ये फाइनाइट है, इट इज फाइनाइट, और एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज, सो ये क्या है, इट इज रेगुलर लैंग्वेज। फाइन। नाउ L2 equals to W, W read the same forward and backward string, so W read the same forward and backward, ये क्या है, it is just like a palindrome, so ये क्या है आपका CFL है। W belongs to 0 1 start, W contain an even number of 0 and even number of 1, ये भी क्या है, रेगुलर है। आपको बताना क्या था, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, तो L2, where is L2, L2 only, not regular, L2 only। गिवन द फॉलोइंग टू लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए कौन सा करेक्ट है इसमें। ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ए इधर का पुश करिए और बी को रीड करिए, ए को पुश करिए, तो ये CFL है। एंड इसमें कितने रिलेटेड है, 1 2 एंड 3, इट इज नॉट CFL, ये CSL है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो करेक्ट बताना है, L1 इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड L2 इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो आई थिंक यही करेक्ट है। और देख लेते हैं, L1 इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ये गलत हो गया, L1 इज कंटेक्स्ट फ्री, बोथ L1 L2 आर कंटेक्स्ट फ्री, ये भी गलत हो गया, L1 एंड L2 आर नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ये देखिए इसमें 3 आपस में रिलेटेड है, ये तीनों। तो ये क्या है, CSL है तो बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री, तो L1 इज कंटेक्स्ट फ्री एंड L2 इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो राइट आंसर इज ए फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन द फॉलोइंग ग्रामर, ये ग्रामर दिया गया है फ्रेंड्स, ये ग्रामर जीवन है वो यहाँ तक है, देखिए सेपरेट कर लीजिए नहीं आपको पता ना चले, और नीचे G2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो क्या जीवन एम्बिगुअस है, हम एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं ए, क्या जीवन से दोनों तरीके से डिराइव हो जाएगी, मैंने एस से डिराइव किया ए बी, और बी को मैंने कर दिया एम्प्टी, एक तरीका ये हो गया, और एस को मैंने लिया ए बी, और ए को फ्रेंड्स मैंने ले लिया ए, फिर इसको मैंने ले लिया ए और इसको एम्प्टी कर दिया, या इससे भी ए आ रहा है, इससे भी आ रहा है, ये जीवन क्या है, इट इज एम्बिगुअस, मोर देन वन पास्ट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जीवन तो आपका एम्बिगुअस है। व्हाट अबाउट G2,
G2 के लिए आप देख सकते हैं कि लाइक मैं चाहता हूँ ए बी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। एस से आपने क्या लिया, एस से आपने लिया ए, और ए से मैंने लिया ए बी, या डायरेक्टली हम ए बी ले सकते थे, एस से ए और ए से ए बी। क्या स्ट्रिंग आ गई आपकी ए बी। हम ऐसा भी कर सकते थे, एस से हमने बी लिया और बी से मैंने लूँ ए बी और बी को एम्प्टी कर दूं। यस, ये भी एम्बिगुअस है। देयर आर मोर देन वन पास ट्री, एक से ज्यादा पास ट्री, इट इज ऑल्सो एम्बिगुअस। तो बोथ G1 एंड G2 आर एम्बिगुअस ग्रामर। से राइट आंसर क्या है, सी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि context free grammar said to be Chomsky normal form if all the productions are of the form right hand side पे टू कंजुगेटिव नॉन टर्मिनल है या सिंगल आपका टर्मिनल सिंबल है। To derive a string of terminal of length x, the number of productions to be used in. Number of production very simple. It is 2x minus 1. So right answer is 2x minus 1. ये CNF में CNF के लिए ये होता है, JNF में डायरेक्ट वही हो जाता है x। आंसर इज, आप इसका मेरा ऑटोमेटा का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है, आप वहां पे इसे चेक कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, Postron automata can recognize language generated by. Postron automata recognize language generated by only context-free grammar, only regular grammar, context-free और regular grammar, only context-sensitive। राइट आंसर दोनों, क्योंकि सारी की सारी रेगुलर क्या है, कंटेक्स्ट फ्री है। राइट, और सारी कंटेक्स्ट फ्री तो कंटेक्स्ट फ्री है ही, और कंटेक्स्ट फ्री के लिए हम क्या डिजाइन करते हैं, पोस्ट्रॉन ऑटोमेटा। तो पोस्ट्रॉन ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करता है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करता है। सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर से जो जनरेट होंगी वो दोनों लैंग्वेज को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। लेट L1 इज रेगुलर लैंग्वेज एंड L2 be a deterministic context free language and L3 is recursively enumerable language but not recursive. So which one of the following statement is false? तो L1 तो आपका रेगुलर लैंग्वेज है, L2 is DCFL and L3 is recursive enumerable but not recursive. ओके, तो आपने ये देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में ये आपका लाइक रेगुलर लैंग्वेज, DCFL लैंग्वेज, TFL, TSL, रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो नीचे से ऊपर ये सारा ट्रू है। क्या मतलब है, सारी रेगुलर DCFL है, सारी DCFL CFL है, सारी CFL CSL है, सारी CSL रिकर्सिव है, सारी रिकर्सिव रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। हम ये नहीं कह सकते कि सारी रिकर्सिव क्या है, सारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल रिकर्सिव है, नहीं, ये कहना गलत है। इसी तरह से सारी रिकर्सिव लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी कहना गलत है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये CSL नहीं है, ये इस पोर्शन के अंदर लाई कर रहा है। ऐसे ही ये कहना कि सारी की सारी CSL आपकी कंटेक्स्ट फ्री है, देखिए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो इसके अंदर नहीं है। तो यू कैनॉट से कि ये वाली प्रॉब्लम ये कंटेक्स्ट फ्री है। सो कंक्लूजन इसका ये है कि नीचे से ऊपर ट्रू है, सारी रेगुलर DCFL है, सारी DCFL CFL है, सारी CFL CSL है, CSL रिकर्सिव 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 इन्यूमरेबल, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो इट इज नॉट ट्रू। तो आपको इसमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। आप देखिए फॉल्स क्या हो सकता है। L3 इंटरसेक्शन L1 इज रिकर्सिव, तो L3 क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल इंटरसेक्शन ऑफ L1। L1 क्या है, L1 रेगुलर है, अगर ये रेगुलर है तो ये भी रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, क्योंकि सारी रेगुलर क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। और फ्रेंड्स टू रिकर्सिव इन्यूमरेबल का इंटरसेक्शन क्या होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। अगर रिजल्ट क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, तो क्या आप रिकर्सिव इन्यूमरेबल को रिकर्सिव बोल सकते हैं?
आप जनरलाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल इस एरिया का हो, तो यू कैनॉट से कि ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल रिकर्सिव है। नो, यू कैनॉट से, आप नहीं बोल सकते। रिकर्सिव को आप रिकर्सिव इन्यूमरेबल कह सकते हैं, बट रिकर्सिव इन्यूमरेबल को आप रिकर्सिव नहीं कह सकते। तो L3 इंटरसेक्शन L1 इज रिकर्सिव, ये फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। ओके, नाउ बी पार्ट देखिए। यस, ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, ये करेक्ट। ये आपका, ये ट्रू है। आपको फॉल्स पूछा गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, इसलिए आंसर है, ये ट्रू है। L1 यूनियन L2 इज कंटेक्स्ट फ्री, यस रेगुलर और कंटेक्स्ट फ्री DCFL, ये आपका ट्रू है। रेगुलर का कंटेक्स्ट DCFL के साथ इंटरसेक्शन DCFL, और DCFL क्या है CFL, ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर क्या है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज किससे रिकॉग्नाइज होती है? इसके लिए कौन सी मशीन होती है फ्रेंड्स? इसके लिए होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA। देखिए, अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं, तो फॉर्मल लैंग्वेज को क्लासिफाई किया गया है रेगुलर लैंग्वेज, CFL, PSL और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। इसके लिए हम क्या मशीन डिजाइन करते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके लिए फोस्टोन ऑटोमेटा, और इसके लिए LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और इसके लिए ट्यूरिंग मशीन। राइट। PDA किसके बराबर होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक। और ये LBA किसके इक्वल होता है? ये दोनों ही फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक के इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज, सारी रेगुलर क्या है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सारी कंटेक्स्ट फ्री क्या है? CSL है। सारी CSL क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल। सारी रेगुलर को हम कंटेक्स्ट फ्री बोल सकते हैं, और इसके लिए हम PDA डिजाइन करते हैं, राइट। और तो PDA आप रेगुलर के भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा केवल रेगुलर को ही एक्सेप्ट करेगा, PDA दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर मैं CSL की बात करूं, तो CSL के लिए मशीन क्या है? LBA, और CSL इज ए सुपर सेट ऑफ CFL और रेगुलर। तो सारी रेगुलर आपकी CSL भी हैं, सारी CFL आपकी CSL भी है। तो आप CSL के लिए LB डिजाइन करोगे, तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा, रेगुलर को भी, CFL को, CSL को, बट ये आपका रिकर्सिव इन्यूमरेबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका सबसेट है। और इसके लिए आपकी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होती है, तो ट्यूरिंग मशीन सुपर मॉडल है, ये सभी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। सो राइट आंसर क्या है? डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ये तीनों इक्वल है। इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रामर दैट इज वेरी सिंपल। कि तीनों अगर इक्वल हैं, तो ये हमने बताया था, ये कौन सी होती है? CSL है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव। तो ए आंसर ही ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? आपको फॉल्स बताना है। देयर इज ए यूनिक मिनिमम DFA फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, ये तो ट्रू है, मिनिमम यूनिक होगा हमेशा। एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड इक्विवेलेंट PDA, यस ये हो सकता है, ये ट्रू है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रिकर्सिव, यस ये भी आपका ट्रू है। एवरी नॉन डिटरमिनिस्टिक PDA कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डिटरमिनिस्टिक PDA, ये आपका फॉल्स है। सो ये फॉल्स है, आपको बताना क्या था? फॉल्स। सो आपका फॉल्स ये है, आंसर क्या है? डी। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49 मैं आपको टाइप करके देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अगर ये लैंग्वेज अगर आपको ले ली कि WX WR WWR X WWR और WWR, यह इन सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं बात करूं, मैं सिंपली बात करूं, पहला क्वेश्चन अगर मैं इसमें देता हूं कि W if W belongs to A, B का स्टार, तो जो फर्स्ट वाला लैंग्वेज है ये क्या है? केवल X के बारे में नहीं बताया है। ये आपका DCFL है, ये आपका NDCFL है, ये भी आपका क्या है? इट इज ऑल्सो NDCFL, और ये क्या है? NDCFL। ऐसा क्यों है NDCFL? क्योंकि यहाँ WW की आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, ये WW मैच करना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी।
लेकिन यहाँ अब बीच में एक्स कैरेक्टर से पता चल जाएगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक बनता है, बाकी के एनडीसीएफएल। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बोल दूं कि इफ डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का स्टार, डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार, तो देखिए क्या रिजल्ट होगा। तो ये सारी रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि सारा ये डक कर जाएगा, एक्स के अंदर ही पूरा आ जाएगा। तो ये वाला लैंग्वेज जो है सारी रेगुलर हो गई, फर्स्ट वाला भी रेगुलर है, सेकंड भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। वाई रेगुलर? आप देख सकते हैं डब्ल्यू एम्प्टी हो सकता है इसके अंदर, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक्स के अंदर चली जाएगी, और डब्ल्यू को हम क्या ले लेंगे, एम्प्टी। फॉर एग्जांपल मैंने डब्ल्यू लिया ए बी बी, और एक्स को ले लिया मैंने ए बी, और फिर रिवर्स बी बी। तो ये पूरा क्या एक्स में नहीं आ सकता है, इसको एक्स कर लीजिए, ये एम्प्टी, इसका रिवर्स एम्प्टी। तो ये स्ट्रिंग जस्ट ये कन्वर्ट होके इस केस में क्या हो जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स कन्वर्ट होके क्या हो जाएंगे, एक्स में। और वेयर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का स्टार। तो ये जो लैंग्वेज जो भी लिखी थी वो ये लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, सारी रेगुलर है। नाउ अगर मैं बात करूं इफ डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर। फ्रेंड्स, ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर अगर मैं ये बात करता हूं, तो इस केस में देखिए क्या रिजल्ट होगा। अब इसमें डब्ल्यू एम्प्टी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला वाला हम देखते हैं, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर। एक्स आप जो भी लेंगे, एक्स मिडिल में है, डब्ल्यू लिया मैंने ए बी बी, और एक्स लिया लाइक बी ए, और इट इज बी बी ए। तो आप डब्ल्यू को एम्प्टी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजर है। तो एक्स खिसक के बाउंड्री तक यहाँ तक आ गया, और ये प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग और एंडिंग विद सेम लेटर। स्टार्टिंग और एंडिंग विद सेम लेटर, जो पहला वाला केस है, फर्स्ट वाला, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया है, तो ये देखना, ये फर्स्ट की बात हो रही। तो फर्स्ट वाला केस तो रेगुलर लैंग्वेज है। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड केस रेगुलर नहीं है, बिकॉज डब्ल्यू डब्ल्यू आर और एक्स का केस है। यहाँ मैंने डब्ल्यू ए बी बी ले लिया, तो डब्ल्यू आर बी बी ए हो जाएगा, और एक्स आप कुछ भी ले लीजिए ए बी। तो इन दिस केस, आप इस केस में आपको मैचिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। इस केस में आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, तो इस केस में ये सारी क्या हो जाएंगी, एनडीसीएफएल। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कब ये लैंग्वेज आपका कंटेक्स्ट फ्री होगा, कब ये एनडीसीएफएल होगा, कब डीसीएफएल होगा, कब रेगुलर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये वाला केस है, दोनों स्टार में बिलोंग कर रहे हैं, तो सारी ये रेगुलर है इस पैटर्न की। और अगर दोनों पॉजिटिव क्लोजर में बिलोंग कर रहे हैं, तो पहली वाला केस, ये जो मिडिल में एक्स है, ये केवल रेगुलर होगा, बाकी की सारी क्या होंगी, एनडीसीएफएल होंगी। और केवल अगर आपके डब्ल्यू के बारे में कहा गया है, एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो पहला वाला तो आपका डीसीएफएल होगा, बाकी की सारी एनडीसीएफएल हो जाएगी। ओके, अब इसमें एक और कंडीशंस बन सकती है कि सपोज इफ में लिमिट दे दिया जाए, इफ अगर वो लिमिट दे दे इसमें कि मॉड ऑफ डब्ल्यू, ओके, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो बी पार्ट है इसमें देखिएगा, अगर वो इसमें कह दे कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब दिक्कत है। कैसे कि सपोज ये आपका डब्ल्यू था, और ये आपका क्या है, डब्ल्यू आर है, और ये मॉड ऑफ एक्स है, टू से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब टू से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये अब जहाँ एक्सीड कर रहा था इतना, और ये आगे बढ़ रहा था, एक्सीड कर रहा था, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बाउंडेशन लगा दिया एक्स का। अब एक्स मैक्सिमम क्या होगा, एक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू हो सकता है बस। तो अगर टू होगा, तो आपको फिर इन दिस केस ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग मैच करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, इस केस में आपको ये सारी स्ट्रिंग आपको मैच करनी पड़ेगी। तो सारी स्ट्रिंग जब मैच करनी पड़ेगी, तो ये फिर आप सारी की सारी ये क्या हो जाएंगी, आपकी एनडीसीएफएल। राइट, आपको पता नहीं चलेगा कि मिडिल कहाँ पे है, आप ये नहीं बता पाएंगे। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू टू के केस में ये एनडीसीएफएल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 में एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक डब्ल्यू 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 एक्स एंड
डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर से मैं कहूँ कि इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का स्टार, केवल डब्ल्यू के बारे में कहा है, तो ये वाली लैंग्वेज क्या है, सी एस एल। ये भी क्या है, सी एस एल। एक्स के बारे में नहीं कहा है, ये भी क्या है, सी एस एल। ये भी क्या है, सी एस एल। मैं कहूँ कि इफ डब्ल्यू कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार, तो सारा एक्स के अंदर पूरा डक हो जाएगा। इस केस में अगर डब्ल्यू कॉमा एक्स दोनों ही ए कॉमा बी स्टार में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में ये सारी क्या हो जाएंगी, रेगुलर लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज, राइट। बट इसमें अगर मोड ऑफ एक्स इक्वल टू उसने दे दिया 2, तो इस केस में सारी सी एस एल ही होंगी, ध्यान रखना, फिर एक्स एक्सीड नहीं कर पाएगा। इफ डब्ल्यू कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर, डब्ल्यू कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर है तो ये फर्स्ट वाला, ये क्या है, फर्स्ट वाला आपका ये सी एस एल ही होगा। सेकेंड केस ये भी आपका सी एस एल होगा, एंड दिस वन ये आपका रेगुलर हो जाएगा। इट इज रेगुलर। वाई रेगुलर, क्योंकि एक्स के अंदर सारा आ जाएगा लास्ट में। नो इट इज नॉट रेगुलर माय डियर, ये नहीं होगा रेगुलर, ये करेक्ट, क्योंकि अब ये वो वाला केस नहीं बनेगा स्टार्टिंग एंडिंग, सो ये सी एस एल ही है। ये भी सारा क्या है, सी एस एल। ये भी सी एस एल। ये ध्यान रखना, केवल इसके केस में ये सारी रेगुलर हो जाती है। ओके। ये प्रॉब्लम आपकी वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इट इज आल्सो अगेन सी एस एल ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ हमने 50 क्वेश्चंस को देखा था। नेक्स्ट हम जो सीरीज लेंगे उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी, काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो चैनल का नाम है गेट एंड ई एस सी, यूट्यूब चैनल का गेट एंड ई एस सी क्विस्ट, क्विस्ट का मतलब क्वेश्चन, राइट। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गेट एंड ई एस सी क्विस्ट को। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गेट मंत्रा, राइट। इस ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से मैं आपको क्विक रिवीजन, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको भेजता रहूंगा, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी भेजता रहूंगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे इस कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लें, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।